बोलिए। वह, हाँ ओके, हाँ बोलते जाओ रे, आगे चल चल जाता है। वह यानी ईश्वर फकीरों की दुआओं में, सन्यासी या त्यागी व्यक्ति साधु संत की दुआओं में यानी आशीर्वाद में असर देता है, यानी उस आशीर्वाद को सही करता है, परिणाम होता है। देखिए व्यक्ति पर निर्भर होता है। देखिए जो फकीर है सब कुछ छोड़ा हुआ है, संसार त्यागा हुआ है, जो सन्यासी है सब कुछ छोड़ा हुआ है, संसार त्यागा हुआ है, और वैसा व्यक्ति देखिए समाज के लिए दुआएं दुआएं देता है। देखिए और वो दुआएं सच भी साबित होती है। अगर हम किसी यानी फकीर से मिले, साधु संत से मिले, सन्यासी से मिले, तो उनके यानी आशीर्वाद लेना आवश्यक है। हमने दुआएं लेना आवश्यक है, क्योंकि उनके मुख से निकले हुए एक एक शब्द का परिणाम हमारे जिंदगी में होता है। देखिए एक एक शब्द का, तो उनकी दुआएं लेना जरूरी है। तब उनकी दुआएं कैसे मिलेंगी? उन्हें मान सम्मान दो। उनकी तो जरूरत कुछ भी होती नहीं है। थोड़ा सा यानी 2 समय का उन्हें खाना लगता है, भोजन लगता है, वो मान सम्मान से उन्हें खिलाओ, अपने आप उनका इन्हें आशीर्वाद मिलता है। देखिए त्यागी व्यक्ति जिसे कहेंगे। आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। उनकी आंखों में ही देखे तो ऐसा लगता है कि यानी आंखों में एक शांति है, सुकून है, खुशबू है, इत्र कहा हुआ है। देखिए और वैसा व्यक्ति जिस समाज में होगा, पूरे समाज को यानी समाज में यानी वातावरण को महका देता है, मनुष्य के जीवन को महका देता है। देखिए उस वास्ते साधु संतों का यानी हमने सम्मान करना आवश्यक है। देखिए जो सब कुछ त्याग दिया हुआ है, यानी समाज छोड़ा हुआ है, ऐसे जो फकीर रहते हैं, देखिए ऐसे साधु संत जो रहते हैं, उन्हें सम्मान दो, मान सम्मान दो, और उसे यानी समाज में इत्र बांटने का काम करने दो। मगर हम क्या करते हैं? देखिए हमारे द्वार पे अगर समझो कोई फकीर आया हुआ है, कोई संत साधु महात्मा कोई आया हुआ, उसे पहचानते नहीं हम, उसे भिखारी कहते हैं, और उसे कहते हैं बाबा माफ कर, आगे जा। ये गलत है। देखिए अगर हमारे पास में है तो उसे ने खाने के लिए सम्मान से बिठा कर भोजन उसे कराना आवश्यक है, उसे मान सम्मान देना आवश्यक है, और उसका आशीर्वाद लेना जरूरी है। वैसे व्यक्तियों के आशीर्वाद का देखिए हमारे जीवन पे परिणाम होता है, हमारी जिंदगी सक्सेस होती है, सफल होती है। देखिए और हम आज साधु संत महात्मा फकीरों की कोई इज्जत करते नहीं है। वही बात यहाँ पर कवि कहते हैं। देखिए उनके आंखों में देखिए समाज के लिए इत्र बांट सकते हैं। उनकी आंखें देखिए तेज रहती है, आंखों में तेज रहता है, खुशबू रहती है, एक शांति सुकून रहता है। देखते ही सामने वाला मनुष्य एकदम जैसे कि सुकून से, शांति से, जिसके मन में एक प्रसन्नता महसूस करता है। देखिए आया समझ में? वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। अब ये हुआ देखिए प्रत्यक्ष फकीर का लिया हुआ। कवि का लेंगे हम यहां पर, कवि का। वह कवि फकीरों की दुआओं में असर देता है। महान संत आत्माएं जो रहते हैं, उन्होंने जो दुआएं दी हुई है वो अपने लेखनी से लिखता है। समझ रहे आप? वो अपने लेखनी से लिखता है। शुरू में मैंने कहा हुआ है कैलाश सेंगर जी ने अपने आप को रखकर लिखा हुआ है, उससे हमें लेना है, सीखना है। तो अपने कलम से देखिए फकीरों ने जो बातें कही हुई है, जो नीति नियम बताए हुए साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने, उसे उनकी बातों पर देखिए अपने कलम से, लेखनी से असरदार बनाता है। मतलब समाज पर के सामने रखता है और समाज उसे पढ़ता है और उसे अपनी जिंदगी में उतारता है। मतलब परिणाम होता है, असर देता है। समझ में आने लगे आप?
हमने ये पहले लेना था, उल्टा हो गया, पहले मैं आपका कहा। ठीक है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। ऐसे लगता है ने कि गजलकार जब ये त्यागी व्यक्तियों के, महान मुनियों के, या फिर जिसे कहेंगे साधु संतों के, फकीरों की जो बातें हैं, जो उन्होंने आशीर्वाद दी हुई है, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, समाज के लिए योग्य है, उसे लेखनी से उतारता है, तो समाज में ऐसे लगता है कि यानी सभी समाज में वो इत्र बांटने लगा है। इत्र, और पढ़ने वाले की आंखों में भी इत्र के समान एक प्रकाश, एक खुशबू आती है। देखिए, जब हमें इस गजलकार की बातें, जो इन्हें फकीरों की बातें हैं, साधु संतों की बातें हैं, उन्होंने एक जीवन आदर्श बताया हुआ है, जीवन जीने का तरीका बताया हुआ है, जो तो वो पढ़कर इन्हें हमारी आंखों में एक देखिए जागृति आती है, आंखों में एक रोशनी दिखाई देती है। ऐसे लगता है कि इन्हें इत्र, इन्हें खुशबू खुशबू हमारे आंखों में आई हुई है, आंखें महकने लगती है, मतलब ज्ञान हमारा बढ़ता है कि तो वो बातें हम अपने जीवन में उतारते हैं। देखिए, असर देता है। दो बातें लेना है हमको। एक कवि क्या कहना चाहता है अपने बारे में कि हम इन्हें साधुओं की जो इन्हें सिखाई हुई जो बातें हैं, जो सीख है, हम इन्हें अपने कलम से लिखते हैं, समाज के सामने रखते हैं, जिसका असर होता है। यहां तक कि उनके आंख से इन्हें इत्र बांटने का इन्हें हुनर, कला आती है। देखिए, उसमें व्यक्ति के जीवन में एक कला आती है, अच्छा जीवन इन्हें जीने की, देखिए सारे संसार को महकाने की अपने कलाओं से इससे। और दूसरी तरफ इन्हें हमने जो है, देखिए वो साहित्य पढ़ना चाहिए, वो गजलें पढ़ना चाहिए, उसे अपने अमल में लाना चाहिए, और साधु संतों का, त्यागी व्यक्तियों का आशीर्वाद लेना चाहिए, उन्हें मान सम्मान देना चाहिए। बहुत अच्छी दो पंक्तियों में देखिए, दो पंक्तियों में उन्होंने एकदम जिसे कहेंगे गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया हुआ है। गागर में सागर भरना कहा जाता है। खैर, आगे देखिए, इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको मां कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। देखिए, आज की समस्या है। देखिए, एक बात देखिए, कोरोना महामारी की वजह से, देखिए कोरोना की बीमारी के कारण मार्च 23 मार्च से, मार्च के महीने से, देखिए 15 मार्च से कहो, आज तक सारे उद्योग धंधे, व्यवसाय, कार्य, कंपनियां, कारखाने सब इन्हें बंद थे। अभी थोड़ा थोड़ा इन्हें हम खुलने लगा है, तालाबंदी से बाहर निकलने लगे, लेकिन एक 4 या 5 महीने देखिए कंटिन्यू सब लगातार इन सब बंद था। कोई व्यक्ति बाहर जाता नहीं था, कोई व्यक्ति मर भी गया तो हमारे जिसे कहेंगे राज्य सरकार के लोग आते थे, ले जाते थे, जलाते थे, दफनाते थे, वो सब करते थे। बताना यहां पर ये है, उसका परिणाम क्या हुआ देखिए, पोल्यूशन जिसे कहेंगे, देखिए पर्यावरण जिसे कहेंगे, वो सब यानी खत्म हो गया। मतलब अच्छा हुआ। नदियां देखिए, तालाब देखिए, उसमें की पूरी गंदगी किधर गई पता ही लगा नहीं है। देखिए, रास्ते देखिए साफ सुथरे दिखाई देने लगे हैं। मतलब हमारे पूरे जितने भी सार्वजनिक जगह थी, देखिए सार्वजनिक क्षेत्र थे, वो सब यानी साफ स्वच्छ हो गए हैं। उसमें का उदाहरण देना है आपको, यहां पर नदियां देखिए कि मनुष्य अपने घर से बाहर नहीं निकलने लगा है, तो नदियां बेचारी देखिए हंसने, खिलखिलाने लगी है, साफ सुथरी हो गई है, उसमें की गंदगी पता नहीं किधर चली गई है। कारखाने बंद थे,
कारखानों की जो गंदगी जिसे कहेंगे, रसायन जिसे कहेंगे, केमिकल्स, वो सब नदियों में छोड़ा जाता था, वो भी नहीं रहा। गंगा नदी का उदाहरण लेना है तो इंसान मरने के बाद में हमारे हिंदू यानी संस्कृति में उसकी जो राख होती है, अस्थियां जिसे कहा जाता है, हड्डियां जिसे कहेंगे, अस्थियां, वो यानी गंगा में बहा देते हैं। देखिए, जिससे गंगा में देखिए गंदगी फैलती है। लोग वहां पर जाकर गंगा नदी के दर्शन लेने के लिए, स्नान करने के लिए, डुबकी मारने के लिए जाते हैं, उसे मैला करते हैं। साथ में उसकी पूजा अर्चा करने के लिए जो भी है देखिए, उसके जो भी साहित्य सामग्री ले जाते हैं, गंगा नदी में फेंक कर आते थे। जानवर आते थे, गंदगी कर देते थे। मनुष्य आते थे, गंदगी कर देते थे। अब सब बंद हो गया था। और हमारी गंगा जिसे माता कहते हैं, देखिए हमें गंगा माता एकदम स्वच्छ, उसका पानी देखिए, उसका जल चमकदार जिसे कहे, हो गई थी। अब ये तालाबंदी या लॉकडाउन कहेंगे, धीरे धीरे इन्हें खुलने लगा है देखिए, और फिर हम वही करने वाले हैं जो गलत है देखिए। और उसी की तरफ इन्हें कवि ने यहां पर इशारा किया हुआ है, पोल्यूशन की तरफ, या जो गंदगी हम करते हैं, गंगा को जो मैली हम करते हैं देखिए, उसकी तरफ इशारा किया हुआ है। क्या कहते देखिए, इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको मां कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। देखिए क्या कहते, इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। लाशें, शव जिसे कहेंगे, मरा हुआ इंसान जिसे कहेंगे, मिला करती है, मिलती है, तुम जरा देखभाल यानी देखना। इसको मां, हम यानी गंगा नदी को मां कहते हैं देखिए, कह के पूजने वालों, हम उसे पूछते हैं, बचते हैं देखिए, हमारी श्रद्धा अर्पण करते मां कहकर, इस नदी को खंगाल तो लेते। खंगालना यानी निरीक्षण करना, अंदर ऐसे इन्हें देखना, धोना जिसे कहेंगे, खंगालना। कपड़े धोने के बाद जैसे अच्छे पानी में डालकर हम खंगाल लेते हैं देखिए, मतलब उसे पवित्र करना, अच्छा करना, खंगालना है, स्वच्छ करना, उसे स्वच्छ करना, नदी को स्वच्छ करना, वही यहाँ पर कहना है कवि को। क्या कहते देखिए, इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। ऐ भक्तों, अपने आप को इन्हें गंगा माता के पुत्र कहते हो, गंगा माता की भक्ति करते हो, उसकी पूजा अर्चा करते हो, तो उसको कवि कहते हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते। तुम यहाँ पर आए हो, गंगा नदी के किनारे आए हो, गंगा में स्नान करने वाले हो, गंगा की पूजा करने वाले हो, पर इसमें लाशें भी मिला करती है। मरे हुए शव देखिए, उसमें हम बहा देते हैं गंगा में जिसे कहेंगे। तुम जरा देखभाल तो लेते, जरा देख तो लेते कि इसमें ये लाशें क्यों हैं, उन्हें रोकते क्यों नहीं तुम। दूसरा मतलब लेंगे, स्नान करते हुए मनुष्य उसमें डूबता भी है देखिए, डूबता भी है, मरता भी है, वो भी लाश होती है देखिए। तो यहां पर कवि कहना चाहते हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते, जिसकी तुम पूजा अर्चा करने आए हुए, यहाँ पर कितनी गंदगी है मिली हुई है, कितनी गंदगी उसमें है, कितनी डाली हुई है तुम लोगों ने गंदगी। कारखाने का यानी केमिकल्स है उसमें, सारे गांव का कचरा लोग वहां पर उसमें डालते हैं। मैंने आंखों से देखा हुआ है देखिए, काशी में या उत्तराखंड के गंगोत्री जिसे कहेंगे देखिए, गंगोत्री साफ है, स्वच्छ है। काशी में लोग एक तरफ गंगा माता कहते हैं, उसके पानी में स्नान करके कहते हैं कि हमारे सारे दुख दर्द चले गए हुए हैं, या पाप से हमारे पाप धुल गए हैं।
लेकिन उसी पानी में देखिए, सुबह में जब घर में की सफाई की जाती है, जो कचरा निकलता है वो सारा की सारा कचरा उस गंगा में डाला जाता है। देखिए, गाय भैंस जो भी जानवर है, उन जानवरों को उस नदी में ले जाकर, उस गंगा में ले जाकर नहलाया जाता है। सारे जानवर देखिए उस नदी का यानी पानी यानी जाकर देखिए गंदा करते हैं। दूसरे कारखाने जो है, कारखाने के पानी नाले बनाकर इन्हें नदी में इन्हें गंगा में बहाया है, वो तो इन्हें प्रदूषण करते ही है। वो बताना यहाँ पर ये है तो कभी कहते जरा उस बात को देख तो लेते कि तुम आकर यहाँ पर क्या करने लगे हैं, इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इसे माँ कहकर तुम पूछते हो, गंगा माता कहते हो, इस नदी को खंगाल तो लेते, इस नदी को स्वच्छ तो करते। देखिए, कई सरकारें आई हुई है, कई सरकारों ने देखिए हमें आश्वासन देते हैं, वादा करते हैं कि हम इन्हें गंगा को स्वच्छ करेंगे, और उसके नाम से देखिए बजट उठाते हैं, पैसा लेते हैं, उसके लिए समिति गठन करते हैं, कमेटी, और स्वच्छ करने के लिए, गंगा को स्वच्छ करने के लिए कुछ दिन 1-2 महीने 3 महीने टेंडर निकालकर किसी को इन्हें वो जिम्मेदारी भी देते हैं। लेकिन होता क्या है, जिसे मराठी में कहा जाता है ये रे माझा मागल्या, वही बातें, थोड़ा सा इन्हें हम उसमें का कचरा, उसमें के इन्हें गंदगी निकाल लेते हैं, बाकी का सब इन्हें खाकर बैठ जाते हैं। फिर हमारी गंगा माता वैसी की वैसी वहां पर देखिए प्रदूषित कहो या इन्हें गंदगी से भरी हुई कहो या मैली कहो, उसी की तरफ यहां पर कवि ने इशारा किया, मैली कहो। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको मां कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। देखिए माइक किसका चालू है, आवाज आने लगी है, आवाज आने लगी है, बिल्कुल आवाज नहीं, ठीक है। समझ में आई 2 पंक्ति, ये शेर समझ में आ गया, बोलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, आगे देखिए। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वहां सीने में नहीं आग ही लगाएगा। जब भी पानी किसी के सर से ने सिर से गुजर जाना है बहना, तब वहां सीने में, हृदय में, दिल में आग ने अग्नि लगाएगा। अब देखिए यहां पर विषय कैसा है, देखिए कौन सा विषय लिया हुआ है, एक ज्वलंत समस्या हमारी, यानी अन्याय अत्याचार से पीड़ित जो व्यक्ति है, बर्दाश्त करने तक इन्हें करता है। देखिए, और जब हद से ज्यादा हो जाता है, बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, वो जुल्म जिसे कहेंगे, तब उसके इन्हें दिल में, सीने में एक आग लग जाती है और वो विद्रोह करने लगता है। यही यहां पर कवि कहना चाहते हैं। क्या है, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, यानी पानी सिर से गुजरना, यानी बोलिए अर्थ, मुहावरा है। देखिए, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, पानी सर से गुजरना, बोलिए। हम बोल बराबर है, ने संयम खत्म होना, सहन शक्ति खत्म होना, या जुल्म बोलो, अन्याय अत्याचार अंतिम टप्पे पर पहुंचना जिसे कहेंगे। जो भी संकट है, जो भी मुसीबत है, जो भी कहो, जब तक मनुष्य बर्दाश्त कर सकता है वो करता है। देखिए, लेकिन जब यानी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, अब उसे लगने लगा बहुत हो गया है, यानी पानी सिर से गुजर चुका है, तब वहां सीने में, अपने हृदय में, अपने दिल में देखिए नई आग ने जलाता है, मतलब क्रांति करने की कोशिश करता है, परिवर्तन करने के लिए निकल जाता है। देखिए, क्रांति करने के लिए जब तक इन्हें हम बर्दाश्त होता बर्दाश्त करते हैं,
बर्दाश्त नहीं होने लगा है, सहन शक्ति हमारी खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, तो हम यानी उसका विरोध करने लगते हैं। ऐसे कई उदाहरणें देखी समाज में। जब समाज में अन्याय अत्याचार बहुत बढ़ता है, जुल्म बहुत बढ़ता है, तो लोग देखिए उसका विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, और इन्हें अगर राजा होगा उसका तख्ता पलट करते हैं, अगर बादशाह होगा उसका तख्ता पलट करते हैं, अगर कोई ने मंत्री होगा, कोई अधिकारी होगा, उसे पद से हटा देते हैं। उसे ही कहा जाता है, देखिए जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वो सीने में नई आग लगाएगा। अरे होना चाहिए। अगर हम पर कोई अन्याय करने लगा है, जुल्म करने लगा है, तो उसका इन्हें विरोध करने के लिए अपने मन में देखिए एक आग होना चाहिए। उसका इन्हें विरोध करने के लिए विद्रोही बन जाता है। देखिए मनुष्य बर्दाश्त कर, अपनी जितनी सीमाएं तब तक बर्दाश्त करता है। कई उदाहरण हमारे ने हिंदुस्तान की भी है। देखिए अंग्रेजों का लो आप उदाहरण, 150 बरस हमने 200 बरस अंग्रेजों के गुलाम बनकर रहे हैं। देखिए जब सहन शक्ति के बाहर हुआ है, यानी हमारे सर से पानी गुजर चुका, तब यानी प्रत्येक मनुष्य मरने मारने के लिए तैयार हुआ था। देखिए आजादी के आंदोलन में इन्हें उतर चुका था। कई लोगों ने कुर्बानियां दी है, देखिए अपने प्राणों का बलिदान दिया हुआ है, तब जाकर हमें आजादी मिली हुई है। वही बात यहाँ पर कहते हैं। देखिए मनुष्य के ने जितनी सहन शक्ति उतना वो बर्दाश्त करता है, लेकिन बाद में इन्हें क्रांति करने की वो कोशिश करता है, विद्रोही बन जाता है, परिवर्तन करता है। आगे देखेंगे, आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है। आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल है। शेष सब कुशल है 2 बार कहा हुआ है। देखिए कवि ने क्या, आंखों में यानी आंख में, बहुत यानी बहुत, बाढ़ पानी का रेला कहेंगे यहाँ पर हम, पूर मराठी में पूर कहा जाता है, बाढ़ पूर यानी शेष, बाकी बचा हुआ जो है सब कुशल यानी अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है। जीवन नहीं आषाढ़ है, आषाढ़ ये महीने का नाम है। देखिए जहां पर बादल यानी बहुत सारे छा जाते हैं और गरज कर बरसते हैं बारिश को, आषाढ़। फिर शेष सब कुशल है, और फिर सब कुशल है बोलकर हमको जीना होता है। जिंदगी देखिए हमारी कैसी है।